दोस्तों YouTube चैनल ब्रह्मचर्य साधन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में ब्रूस ली पर दूसरा भाग लेकर आ रहा हूं दोस्तों, और वीडियो में स्किप मत करना। ब्रूस ली से संबंधित हैं वो मैं आपको कवर कर रहा हूं, जो पिछले वीडियो में आपको कवर नहीं किए थे वो इस वीडियो में मैं आपको कवर कर रहा हूं। यदि आपने कभी भी ब्रूस ली की फिल्में देखी हैं तो आपको यह विश्वास करने में भी कोई संदेह नहीं होगा कि वह विशेष प्रतिभा वाले इंसान थे। ब्रूस ली की बिजली से तेज रफ्तार और उनके विस्मयकारी कर्तव्य करने की कला देखकर ये विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है कि वो असली में फरमाए गए हैं या फिर किसी विदेशी फिल्म की विशेष तकनीकी द्वारा ट्रांसफॉर्म किए गए हैं। हालांकि जो स्टंट उन्होंने किए वे भौतिक विज्ञान के मापदंड से असंभव हैं, लेकिन ये सब वास्तविक है। ब्रूस ली का जन्म 1940 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। वह विश्व मार्शल आर्ट क्रांति मार्शल आर्ट मास्टर, साथ ही साथ दार्शनिक और जीत कुंडों के संस्थापक भी बने। ब्रूस ली MMA मिक्स मार्शल आर्ट के अग्रणी और हॉलीवुड के पहले चीनी अभिनेता बने। ब्रूस ली 45 किलोग्राम रेत से भरी बोरी को तोड़ने वाले इकलौते इंसान हैं। नैनचक का प्रयोग करके 1600 पाउंड बल का उत्पादन करने में वो सक्षम थे। ब्रूस ली एक सेकंड में 9 बार पंच कर सकते थे, जबकि उनका एक एक पंच 75 किलो वाले प्रतिद्वंदी को 5 से 6 मीटर दूर भेज सकता था। ब्रूस ली की 350 पाउंड की पंचिंग पावर थी, जो कि बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली की पावर के समान थे। गौरतलब है कि ब्रूस ली का वजन मात्र 130 पाउंड था, जबकि अली का उनसे दुगुना लगभग 260 पाउंड था। ब्रूस ली एक सेकंड में 6 बार किक कर सकते थे। ब्रूस ली के लात मारने पर 200 पाउंड का कोई इंसान 20 मिनटों की दूरी पर जा गिरता था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ब्रूस ली एक बार में दोनों हाथों के साथ लगभग 1500 पुशअप कर सकते थे। 400 एक हाथ पर, 2 उंगलियों पर 200 और एक अंगूठे पर 100 पुशअप कर सकते थे। ब्रूस ली ने 5 मीटर ऊंचे 135 किलोग्राम रेत के बैग को लात मार के छत पर तक पहुंचाने का विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। ब्रूस ली की ताकत की हमेशा गुणवत्ता रही है और 60 के दशक में कई शीर्ष स्तर के सेना ब्रूस ली द्वारा विकसित 1 इंच का पंच बिना किसी संदेह के मार्शल आर्ट के दिग्गज की सबसे प्रसिद्ध चाल है। जैसा कि नाम से पता चलता है, 1 इंच का पंच एक ऐसी चाल है जो मार्शल आर्ट कलाकारों को बेहद कम दूरी पर हमला करने की अनुमति देती है। इस मौके की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि 1 इंच की दूरी से हमलावर प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न कर सकता है। ब्रूस ली की 1 इंच के मुक्के की लोकप्रियता का पता 1960 के दशक से लगाया जा सकता है। ली के अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट स्टार बनने से लगभग 1 दशक पहले 1964 में ली ने लॉन्ग बीच कराटे नेशनल चैंपियनशिप में एक प्रदर्शन के दौरान यह प्रसिद्ध प्रदर्शन किया। एक ऐसा आयोजन जिसने उस समय मार्शल आर्ट समुदाय के लोगों का व्यापक ध्यान आकर्षित किया। जैसे जैसे ली की प्रसिद्धि बढ़ती गई, 1 इंच के मुक्के ने काफी अधिक रुचि आकर्षित की। ब्रूस ली ने इसे इस हद तक लोकप्रिय बनाया कि अब इसका उपयोग विभिन्न कुंग फू शैलियों के कई उल्लेखनीय मार्शल आर्ट कलाकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन ली अभी भी इस चाल के सबसे प्रसिद्ध अभ्यासी हैं। ब्रूस ली का 1 इंच का मुक्का कहाँ से आया है? बेशक 1 इंच का पंच कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ली ने 1964 में रातों रात आविष्कार किया था। यह न केवल उनकी किशोरावस्था में प्राप्त शिक्षाओं में निहित है, बल्कि समग्र रूप से चीनी मार्शल आर्ट में भी निहित है। कुंग फू की अपनी प्रणाली जीत कुंडो विकसित करने से पहले ली को 1950 के दशक में विंग चुन मास्टर विंग चुन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जिससे विंग चुन उनके मार्शल आर्ट अनुभव की नींव बन गया। 1 इंच के पंच के पीछे का सिद्धांत सीधे विंग चुन सिद्धांत से उपजा हुआ है, क्योंकि यह निकट युद्ध में लड़ने के लिए डिजाइन की गई शैली है। अपने विंग चुन प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। ब्रूस ली पहले से कम दूरी की लड़ाई के लिए बनाई गई चालों से परिचित थे। ब्रूस ली विंग चुन की ट्रेनिंग के कारण ही 1 इंच पंच को डेवलप कर पाए और उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। 1960 के दशक के दौरान ब्रूस ली के छात्रों में से एक जेम्स डेमिले ने उस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जिसका उपयोग ब्रूस ली ने सार्वजनिक अनावरण से पहले 1 इंच के पंच को विकसित करने के लिए किया गया था। जेम्स डेमिले के अनुसार ब्रूस ली ने मौजूदा विंग चुन तकनीकी सीखकर और इसका एक बेहतर संस्करण तैयार किया, यह महसूस करते हुए कि यदि कम दूरी से उपयोग किया जाए तो मूल चाल बेहतर काम करेगी। ब्रूस ली ने विभिन्न रुख और कोणों के साथ प्रयोग करके इसे कम करने की कोशिश की, जब तक वे अंततः एक संयोजन पर सहमत नहीं हो गए जो काम करता था। डेमिले ने कहा कि उन्होंने गुप्त रूप से 1 इंच के पंच को सही करने के लिए प्रशिक्षण लिया। ब्रूस ली का 1 इंच पंच कितना शक्तिशाली था? ब्रूस ली द्वारा प्रस्तुत 1 इंच पंच की प्रभावशीलता उनके मार्शल आर्ट प्रदर्शनों के वीडियो से प्रमाणित होती है। एक उदाहरण में ली एक व्यक्ति को 16 फीट पीछे गिराकर सीधे कुर्सी पर गिराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम था। ली ने इन परिणामों को कैसे हासिल किया? इसका श्रेय उनकी मुद्रा की पूर्णता सटीक कोण जिसमें उसे निष्पादित किया जाता है और उनकी गति एक महत्वपूर्ण गुण है जिसके लिए अभिनेता आज प्रसिद्ध है। ब्रूस ली की गति 1 इंच पंच को उनके संस्करण को इतना शक्तिशाली बनाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार यह उन कारणों में से एक है
बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट हैं जो 1 इंच पंच को मारने में सक्षम है। मैं कुल मिलाकर कहा जाए तो उस समय 1 इंच पंच ब्रूस ली द्वारा आविष्कार या लोकप्रिय किया गया था। सेनानियों ने इनकी प्रशंसा की है। ब्रूस ली कुछ हद तक सुपरमैन थे जिनको पराजित नहीं किया जा सकता, और उनकी उपलब्धि अभी भी बहुत से लोगों को हैरान करती है। यदि आप ब्रूस ली और उनके बारे में और भी कोई आकर्षक तथ्य को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ब्रूस ली चीन के एक महान मार्शल आर्टिस्ट थे। उनकी बहुत ही कम समय में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और लगभग 18 साल की उम्र तक वह 20 फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। एक साधारण व्यक्ति से 5 गुना अधिक फुर्तीले और ताकतवर थे। ब्रूस ली केवल 5 फुट 8 इंच की लंबाई और महज 64 किलो वजन के साथ सामान्य से दिखने वाले पुरुष थे, जबकि मार्शल आर्ट के भगवान माने जाते हैं। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चाइनाटाउन में हुआ था। उनके पिता का नाम ली होई चुन और माता का नाम ग्रेस हो था। ब्रूस ली इतनी अधिक शक्तिशाली थे कि 145 किलोग्राम वजन के रेत से भरी बैग को वह लात मारकर जमीन से ऊपर उछाल सकते थे। वे केवल 1 सेकंड में 3 फुट दूरी से हमला कर सकते थे। 1 सेकंड में 9 बार पंच मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। वह अपनी एक से 75 किलोग्राम से अधिक वजनदार इंसान को 5-6 मीटर दूर धकेल सकते थे। उनकी पंचिंग पावर बहुत जबरदस्त थी। वह ब्रूस ली इतनी तेज थे कि फिल्म में उनके हर एक मुंह को लगभग 34 फ्रेम धीमा करके दिखाया जाता था। तो द टाइम्स मैगजीन वालों ने टॉप 100 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में रखा था। ब्रूस ली का सबसे मशहूर वाक्य जो उन्होंने कहा था, अगर मैं कल मर जाता हूँ मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं जो जीवन में करना चाहता हूँ वह कर चुका हूँ, आप जिंदगी से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वे ऑफ द ड्रैगन 1972 में आई ब्रूस ली की तीसरी मूवी थी जो उनके ही अनुसार बनाई गई थी। इस फिल्म में वो निर्देशक, अभिनेता, लेखक और कोरियोग्राफर भी खुद ही बने थे। उनका कहना था कि उनके पिता उनके सबसे पहले मार्शल आर्ट के गुरु थे। उनके घर में 2000 किताबों की लाइब्रेरी थी। वे हर दिन में 5000 पंच मारकर प्रैक्टिस करते थे। वे अपनी उंगली की ताकत से टिन कैन में छेद कर देते थे। हालांकि ब्रूस ली ने पढ़ाई के माध्यम से कराटे नहीं सीखा, परंतु तब भी वह कराटे सही तरीके से जानते थे। ब्रूस ली ने अपने जीवन में कई प्रसिद्ध लोगों को और हीरोइनों को भी मार्शल आर्ट सिखाया। कहा जाता है कि ब्रूस ली छोटे थे तब उनके मिर्गी की प्रॉब्लम थी। एंटर द ड्रैगन मूवी ब्रूस ली के पूरी जीवन की सबसे बेहतरीन मूवी साबित हुई। उनको 1966 में ग्रीन हॉर्नेट नाम की एक सीरीज में काम करने के लिए अवसर मिला। और मैं इस वीडियो में ब्रूस ली के कुछ अच्छे थॉट्स हैं उनको भी शामिल कर रहा हूँ। दोस्तों, ब्रूस ली का कहना था कि ज्ञान आपको शक्ति प्रदान करता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र आपको सम्मान देता है। किसी काम या घटना के बारे में केवल सोचने से वह घटित नहीं होगी, उसके लिए आपको उस कार्य को शुरू करने की आवश्यकता होती है। जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। आप स्वयं अपनी परिस्थिति के निर्माता होते हैं, इसलिए तकदीर को कोसना मूर्खता है। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही समझो और स्वीकारो। जब पंच मारना हो तो केवल पंच मारो, और जब किक मारनी है तो केवल किक मारो। आपको तब तक कोई चीज़ नहीं मिलती जब तक आप उसके लायक नहीं बन जाते, क्योंकि यदि आप बिना योग्यता के कोई सफलता प्राप्त करते हो तो वह अधिक देर नहीं ठहरती। जो काम आप आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल सिर्फ एक कल्पना है। हमेशा याद रखिए, कोई इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह अपने मन से हार नहीं मान लेता। तो दोस्तों, ब्रूस ली अपनी कठिन ट्रेनिंग के दौरान सेलिब्रेसी लाइफस्टाइल और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। उसी कारण वो सुपरमैन और सुपर ह्यूमन बन सके। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली की दूसरी वीडियो, और आगे आने वाली वीडियो में और भी मैं जो अच्छी पर्सनैलिटी हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड और देश और दुनिया की जो सेलिब्रेसी लाइफ स्टाइल फॉलो करती हैं उन पर आधारित वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, बने रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।